नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र। स्वागत है ओम शांति आश्रम में आपका सती बाबू। माता पिता को बच्चों को कैसा ज्ञान देना चाहिए? देखिए, माता पिता को सच्चा ज्ञान देना चाहिए भाई। सबसे पहले उसको मत बुलाओ कि तुम पुलिस बनो, तुम सिपाही बनो, तुम कलेक्टर बनो, तुम कमिश्नर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम मिनिस्टर बनो, तुम योगी बनो, तुम सन्यासी बनो, तुम भरुआ बनो, तुम रंडी का भरुआ बनो। ये सब नहीं बताना चाहिए। उसको पूरे लाइफ का ज्ञान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? लाइफ स्किल। लाइफ स्किल। सबसे बोले कि तुम ईमानदार बनो, नियम नियम का पालन करो, तुम योगासना करो, तुम साधना तपस्या करके दिमाग को नियंत्रित करो, डिसिप्लिन करो माइंड को। उस घोड़े को तैयार करना चाहिए दौड़ने के लिए। पहले तैयार करो उसको जीवन के संग्राम में दौड़ने के लिए, भागने के लिए। शरीर से सबल, दिमाग से डिसिप्लिन, अनुशासित। उसी को राम बोलते, उसी को कृष्ण बोलते, उसी को जितने भी महान लोग बोले, वो महान लोग को ट्रेनिंग दिया गया माता पिता ने। उसको दुनिया में जीने के लिए और जागृत करने के लिए, विजयी होने के लिए सबसे पहले उसको तैयारी करो। कौन करता है? सुनील तुम्हारा क्रिकेट खेलता था, क्या तुमने बोला क्रिकेट खेलो? नहीं कहा। उसका मन था क्रिकेट खेल के इतना बड़ा क्रिकेट प्लेयर बना, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया बॉडी। अभी देखो कितना स्ट्रॉन्ग आज। अपनी प्रवृत्ति थी, लेकिन तुम कभी उसको स्पोर्ट्स में दिया? नहीं दिया। बोला बेटा डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। बेस्ट स्कूल में डाला, क्योंकि वहाँ से बहुत डॉक्टर निकलते थे। माता पिता यही करता है, उसकी जो इच्छा है ना, उसी के हिसाब से बच्चे को बोलता है डॉक्टर बनो, कलेक्टर हो, कमिश्नर बनो। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। तो माता पिता को सबसे पहले जो मुझे कुछ सिखाए नहीं, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कभी तुम्हें मिलेगा नहीं दुनिया में। आज मेरी कमी क्या है? बहुत बड़ी कमी है। माता पिता को सिखाए सबसे पहले स्किलफुल आदमी बनो। क्या बनो? स्किलफुल आदमी बनो। एक प्लम्बर बनो, इलेक्ट्रिशियन बनो, एक फिटर बनो, एक खलासी बनो। लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन हो तुम्हारा, लोगों के उपयोगी बनो, तो उससे तुम्हें दो पैसे भी कमाओगे। क्या? यस। उपयोगी बनो, बी यूजफुल, ब्यूटीफुल। बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव। छोटा बड़ा मत। कोई भी ऐसा स्किल सीखो जिसमें शरीर भी हो, दिमाग भी हो। केवल शरीर का इस्तेमाल करोगे तो पैसे कम आएंगे। अब देखो लेबरर्स जो हैं, ये किसी जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनका भी 1000 रुपया मिल रहा है अभी भाई तेलंगाना में। लेकिन अगर दिमाग का इस्तेमाल करने वाला कोई हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, ये है, तो पूरे दिन में वो 2, 4, 5, 10 हज़ार कमा लेता है। लेकिन ये लोग क्या है बेचारा, वो केवल लेबर 1000 कमा रहा है। वो भी बहुत बड़ा रकम है भैया। 1000 भी कम नहीं है। चौधरी तो साला 1 पैसा भी नहीं कमा रहे, धोखेबाज बैठ के बकवास होकर। 1 रुपया नहीं कमा रहा हूँ मैं, जिंदगी भर कमाया। लेके जो हिसाब जोखने वाला था ना, आया फुस गया टुस, आया फुस गया टुस। पहले पागल साले माता पिता बच्चों को सिखाओ हाउ टू मैनेज योर बॉडी, हाउ टू मैनेज योर माइंड, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर बिहेवियर एंड कंडक्ट विथ अदर्स। एक परफेक्ट इंसान बनो जिसको पूरे जिंदगी की कला मालूम हो। समझ में आया क्या? समझ आ रहा। उसको सिखाना, शरीर से सबल रहो, इसके लिए जो भी काम करो, खेल कूद करो, ऐसा करो, उसको सिखाओ। सूरज की रोशनी में रहो, हवा पानी ज़्यादा लो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, हिंसा मत करो, जीव जंतुओं को मार के मत खाओ। क्या सिखाया तुम? तुम्हारे सारे बच्चे खा रहे हो मांस। क्या सिखाया कि एक सात्विक प्रवृत्ति का बनो? विवेकानंद सिखाया। जू में जाके देखो, एक हाथी है, एक बाघ है। हाथी घास खाता है, शांत है, शरीर बड़ा है लेकिन मन शांत है। ये है शक्ति शाकाहारी भोजन का। और देखो वो शेर है पिंजरे में, हाँ कर रहा है, क्योंकि ये तामसी प्रवृत्ति होता है भैया। मरा हुआ लाश खाओगे तो क्या तुम कुत्ते नहीं होगे, जानवर नहीं होगे क्या? तो सिखाया क्या? तू भी नहीं सिखाया। वो डेली 5 kg बकरा काट के ले जाते हो। आपके नहीं, सारे लोग ऐसे ही है भाई। कृष्णा रेड्डी के होटल में जाते थे, कभी कभी बुलाते थे, तो मैं जाना चाहता नहीं था, फिर भी मजबूरी में डर के जाता था कि कल भगा देगा टेनिस कोर्ट से। थोड़ा डर मुझे भी लगता है। भगाने का डर नहीं था, डर इस बात का था कि बुरा लग जाएगा उसको। उसकी नाती का जब फलकनामा पैलेस में मनमोहन सिंह और चिदम्बरम आया था, तो मुझे भी निमंत्रण था, क्योंकि अपने लोगों को बहुत इज्जत देते हो, महान व्यक्ति। वो मनमोहन सिंह में, चौधरी में कोई फ़र्क नहीं समझे, वीरेंद्र। लेकिन मैंने गया, लेकिन डर उनको बहुत बुरा लगा और बोले वीरेंद्र जिंदगी में भी इतना बड़ा पार्टी नहीं देता, और ऐसा पार्टी तुम जिंदगी में देखोगे नहीं। हे गुरुदेव महापुरुष, धन्यवाद। कुछ हद तक सच भी कहा, क्योंकि मैं तो कभी उस पार्टी में जाने के लायक नहीं हूँ। फकीर उतना बड़ा पार्टी कहाँ से देखेगा? तो आपका कहना तो सही था, लेकिन मुझे उसका शौक़ नहीं था। और गुरु इतने महान थे, इतना मुझे प्यार करते थे,
उनको लगा कि इतना बड़ा पार्टी हजारों करोड़ लगा दिया और मेरा बच्चा, मेरा वीरेंद्र नहीं आया। देखो उनका दिल का दर्द देखो। वो अपने नज़रिए से दुनिया देखते हैं, उनको मालूम नहीं ये फ़कीर है, ये बुद्ध है, ये विवेक है, ये दुनिया के भौचाल से दूर रहना चाहता है, चकाचौंध से। इसको उसकी आवश्यकता नहीं है, ये शांत खुश होकर जीना चाहता है पेट के नीचे। माता पिता को सिखाना चाहिए संतोष सबसे बड़ी दौलत होती है, उपयोगी होना सबसे बड़ी दौलत होती है। जीवन में अगर 100 कमाओ तो 50 बचा के रखो बुरे दिनों के लिए। जीवन में ऐसा है कि लोगों से कभी भी द्वेष मत करो, सभी लोगों की भलाई करो, उनके बारे में सोचो, करुणामय बनो, दयावान बनो, अच्छा इंसान। ये माता पिता का उद्देश्य है। बॉटम लाइन सारांश बता रहा हूँ। माता पिता सबसे पहले बच्चों को सिखाए कि तुम्हारा जिंदगी में जीने का सबसे बड़ा यान व्हीकल तुम्हारा बॉडी है, इसका ख्याल रखो और सिखाए। स्पोर्ट्स या योगा जो भी हो, मस्तिष्क के लिए भी योगा है। धारणा ध्यान, यम नियमों को धारण करो और उसका ध्यान लगाओ। इसके बाद सिखाए कि जब तुम कुछ उपयोगी बन जाओगे, बेकार की सब्जेक्ट मत पढ़ो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी पूरी, अरे इतना मैं पढ़ा, इतना पढ़ा, पागल हो गया। इतना पढ़ा, दुनिया का कोई भी विषय नहीं जिसमें मास्टरी मेरा नहीं था, क्या फ़ायदा है। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, क्या क्या नहीं पढ़ा साला पागल। सत्यनारायण काबिल था, बोला सब छोड़ दे बेटा, केवल मेडिकल कोर्स पढ़ो, MBBS बनो, MS, MD बनो, MCS हो। कितना काबिल था। अरे थोड़ा जीवन है, क्यों साला ये समुद्र में मंथन कर रहा है। जब मैं IT से बड़ा सा PhD डिग्री के गया और NMD से रिटायर हो गया तो चंद्रशेखर मेरा पुराना दोस्त था, क्योंकि मेरी बेटी विशेष रिकॉर्ड ब्रेकर थी उसके कॉलेज स्कूल का। तो बोला कि क्या तुम्हारे स्कूल में मेरा कोई उपयोगी है। तो बोला क्वालिफिकेशन क्या है। बोला बहुत बड़ा स्कूल है भैया, बहुत पढ़ाई लिखाई किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, IAS भी क्वालिफाई किया हूँ और IIT खड़गपुर से फिजिक्स में PhD। बोला नहीं, तुम अगर BA पास होते हैं ना और B.Ed का डिग्री होता है ना तो नौकरी मिल जाए, जाओ गेट आउट। ये डिग्री दिलाए, ये डिग्री दिया। और बोला नहीं तुम जोर मार रहे हो तो ऐसा करो ना, वो हमारा क्या करो, कितना बस आता है, कितना बस जाता है, वो लिख के डेली रिपोर्ट करो। क्या कितना बस आता है, कितना बस आया, कितना बस गया, कितना घंटा काम किया, लिख के रिपोर्ट करो। एक महीना इसमें काम करवाए मुझे। कर रहा है। हाँ 18,000 रुपया भी दिया हो, मैं नहीं ले रहा था पैसा। 18,000 रुपया दिया मुझे और यही काम करा। और बोला देखो यहाँ हमारे बच्चे लोग जा रहे हैं फंक्शन में, जाके देखना कि कोई बच्चा का कोई नुकसान नहीं हो। अरे यूटिलिटी दिखा रहा है ना। बोला यहाँ लड़के लड़कियाँ होती है ना, अगर कोई फ्रॉड किया, लव रोमांस कर दिया तो माता पिता बुरा, जाके देखना कि कोई लड़का लड़की, अरे हमको अपना दोस्त समझ के उनका जो उपयोग है वही कराएगा ना भाई। क्या अरे उसको जो जरूरत है वही करवाएगा ना। वो क्या करेगा, IAS का प्रोफेसर IAS लेके क्या करेगा, वो IIT का प्रोफेसर लेके क्या करेगा। उसको चाहिए चौकीदार जो गिनती करे कितने बस आए, कितने ट्रक है। उसको चाहिए कि एक सिपाही जो कि देखे कि लड़के लड़कियां पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, ये लव रोमांस भटक नहीं रहे हैं, क्योंकि एज प्यूबर्टी का है ना, उनका अट्रैक्शन ज़्यादा सेक्स में होता है। समझ में आ रहा है? समझ रहा है। धन्यवाद।